हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 28, 29 और आर्टिकल 30 से जुड़े हुए कुछ सिचुएशन बेस्ड सवालों के बारे में। लेट्स स्टार्ट। दिल्ली में एक फुली फंडेड गवर्नमेंट स्कूल है जो कि मॉर्निंग प्रेयर्स में मैंडेटरी बाइबल प्रेयर्स को इंट्रोड्यूस करता है और एक डिफरेंट फेथ का बच्चा उसे ऑब्जेक्ट करता है। क्या स्कूल का स्टेप कॉन्स्टिट्यूशनल है? द आंसर इज नो। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 प्रोहिबिट करती है कि किसी भी फुली फंडेड गवर्नमेंट जो फंडेड हो इंस्टीट्यूशंस, वहां पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को इम्पार्ट नहीं कर सकते। एक कॉलेज है जो कि क्रिश्चियन मिशनरी ट्रस्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया था और अब स्टेट उसे एडमिनिस्टर कर रहा है। ओरिजिनल ट्रस्टी रिक्वायर्स डेली बाइबल स्टडी। क्या कॉलेज कंपल्सरीली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ कर सकता है? इसका आंसर है 28 क्लॉज 2 और 3 में। क्लॉज 2 कहती है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड है तो चाहे वो स्टेट एडेड ही क्यों ना हो, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट की जा सकती है, प्रोवाइडेड क्लॉज 3 कहता है कि कंसेंट होना चाहिए पर्सन का खुद का, या फिर अगर बच्चा माइनर है तो उसके पेरेंट या फिर गार्डियन का, यानी कि जबरदस्ती नहीं की जा सकती। कर्नाटका में तमिल स्पीकिंग लोगों का एक ग्रुप है जो कि एक स्कूल सेटअप करना चाहता है जहां तमिल पढ़ाई जाए और तमिल कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके। स्टेट रिफ्यूजेस द परमिशन साइटिंग यूनिफॉर्मिटी। विच आर्टिकल्स आर रेलिवेंट? तो इसका आंसर है आर्टिकल 29 का 1 और 30 का 1। 29 का 1 जो कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करता है और 30 का 1 कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एस्टैब्लिशमेंट और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का राइट देता है। स्टेट एक हिस्टोरिक टेम्पल ट्रस्ट स्कूल को टेक ओवर करती है जो कि वैदिक स्टडीज पढ़ाता है और सारी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को बैन कर देती है। इज दिस बैन वैलिड? द आंसर इज नो एज पर आर्टिकल 28 क्लॉज 2। मान लीजिए एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक हिंदू स्टूडेंट को हु ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसे एक स्टेट एडेड कॉलेज में एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है। रेमेडी? तो यहाँ पर रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 2। सिख कम्युनिटी के कुछ लोग एक स्कूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं प्राइमरीली फॉर द सिख चिल्ड्रन विद पंजाबी एज अ मीडियम। क्या आर्टिकल 30 की प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी? द आंसर इज यस। लेकिन यही इंस्टीट्यूट अगर स्टेट एडेड होता और फिर सिख कम्युनिटी के लोग किसी और कम्युनिटी, किसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के या किसी, मान लीजिए किसी तमिल स्टूडेंट को उसकी एंट्री प्रोहिबिट करते, तो वहां पर फिर दोबारा से हमारे पास आर्टिकल 29 क्लॉज 2 रेलिवेंट हो जाती। नेक्स्ट, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के कुछ लोग एक स्कूल एस्टैब्लिश करते हैं बट दे आर डिनाइड एफिलिएशन एंड एड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेपरेटिज्म। कैन दे चैलेंज अंडर आर्टिकल 29 एंड 30? द आंसर इज यस। यहाँ पर रेलिवेंट होंगे आर्टिकल 29 क्लॉज 1, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 और आर्टिकल 30 क्लॉज 2। 30 क्लॉज 2 ये कहती है कि स्टेट सिर्फ इसी ग्राउंड पर कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी चला रही है, उनको एड या उनको एफिलिएशन के लिए मना नहीं कर सकता या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता।